हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2.6 मनी। ये पोएम और इसका अप्रिसिएशन बड़ा ही रेलेवेंट है और आज के दौर में हर किसी को इस पोएम को वास्तविकता में समझना बहुत जरूरी है। पैसा यानी मनी कहीं ना कहीं हमारे दिलों पर नहीं, दिमाग में भी अब चढ़ने लगा है और कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि पैसे से आप हर चीज खरीद तो सकते हैं, लेकिन खुशियां, हैप्पीनेस, ये जो ऐसी चीजें हैं जो इटर्नल हैं और इटर्नल चीजें आपको मनी से नहीं मिलने वाली। ये आपके व्यवहार से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके घर वालों से ही मिलने वाली हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए, आप रिश्ते बनाइए, रिश्ते बनाने के पीछे भागिए, उन्हें संभालने के पीछे भागिए, जिंदगी तभी बेहतर हो पाएगी। एक छोटा सा प्यारा सा संदेश देती है ये पोएम और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये समझाती है कि जीवन की आपाधापी में हम पूरा टाइम पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं और किस तरह से हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। आज के इस वीडियो में यही सीखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे मनी पोएम का और साथ ही साथ अप्रिसिएशन कैसे लिखना है, 4 मार्क्स कैसे हासिल करने हैं, ये भी जानेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, विलियम डेविस ने ये पोएम लिखी है। विलियम डेविस एक वेल्श पोएट हैं और राइटर हैं। He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom। जी हाँ, एक बहुत ही मजेदार पोएम इन्होंने लिखी है और वास्तविकता से जुड़ी हुई, जी हाँ, वास्तविकता से जुड़ी हुई पोएम है ये। और वेल्स के रहने वाले हैं, इसीलिए इन्हें वेल्श पोएट कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत वर्षों तक काम किया है। कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ रही है उसके अंदर जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके ज़रिए ही इन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा, मेहनत जो इन्होंने की। क्योंकि ट्रैम्प और होबो का मीनिंग यही होता है दोस्तों, जहाँ एक माइग्रेंट वर्कर की तरह इन्होंने काम किया है। क्योंकि वेल्स में रहते थे और वहाँ से फिर यूनाइटेड स्टेट्स के कई इलाकों में काम करना पड़ा, तो वो जो मजदूरी करते वक्त माइग्रेंट वर्कर की तरह जब इन्होंने काम किया तो जो अनुभव हुए उससे इन्होंने ये कविता लिखी है। ही बिकेम अ पेडलर एंड अ स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड एज वेल। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वंडरिंग लाइफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। तो इस प्रकार से अपने दुखों, अपने दर्द और अपनी जीवन की वास्तविकता समझाते हुए ये मनी नाम की पोएम लिखी है। दोस्तों, स्टैंजा 1 की बात करें तो व्हेन आई हैड मनी, पोएट कहते हैं, व्हेन आई हैड मनी I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. यार, जब मेरे पास पैसा था, when I had money, और वो अमीर थे, रिच मैन थे, तो यार बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे सहपाठी थे, बहुत सारे लोग आसपास नजर आते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हिज वेल विशर्स। ये सब नकली दोस्त थे, पैसे की वजह से दोस्त थे। इट इज वंस मनी दैट डिसाइड्स द साइज ऑफ अ मैन सोशल सर्कल। आप कितने अमीर हैं आज के दौर में वही डिसाइड करता है कि आपका सोशल सर्कल क्या होगा। इस विशियस दुनिया से आपको बच के रहना है और इसीलिए सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है। पोएट कहते हैं कि आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर। जब तक गरीब नहीं हो गया तब तक असली हैप्पीनेस क्या है इसका मुझे पता नहीं चला। क्योंकि जो मटीरियलिस्टिक खुशी या हैप्पीनेस मेरे साथ थी वो तो सिर्फ पैसे की वजह से थी, पैसे की बदौलत थी। जब पैसा गया तो वो सारे नकली दोस्त भी चले गए। By saying that I knew no joy till I went poor, the speaker means that money tempts false friends and thus deprives the rich man of real happiness। जो अमीर है ना, वो रियल हैप्पीनेस से दूर ही हैं, क्योंकि पैसा जो है उनके आसपास नकली लोगों को ही लेकर आता है और इसीलिए असली दोस्ती, असली खुशी तो कभी नसीब ही नहीं हुई। बात करें दोस्तों दूसरे स्टैंजा की, तो यहां कहा गया है, then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead. I dared not speak to let this false world know। पोएट कहते हैं हालत कुछ ऐसी है कि उस छोटे से बच्चे की तरह हालत है जिसके हाथ में एक ट्रम्पेट है, एक बाजा है बजाने के लिए, मगर उसे कहा गया है कि बजाना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आदमी अभी अभी मरा है और किसी के फ्यूनरल पे, किसी की मैयत पे जब जाते हैं तो वहां बाजे तो नहीं बजेंगे।
आपको भी मौन रख के चुपचाप खड़े रहना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो एज अ रिच मैन की भी हालत कुछ ऐसी ही होती है। जब वो नकली लोगों से घिरा हुआ होता है तो उससे एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, उसे एक तौर तरीके को फॉलो करते हुए रहना पड़ता है, दिखावे की दुनिया में जीना पड़ता है, दिखावा खुद भी करना पड़ता है, खामोश रह करके, चुप रह करके। और इसीलिए पोएट तुलना कर रहे हैं एक बच्चे से जिसके हाथ में बाजा तो है लेकिन वो उसे बजा नहीं सकता, वो कह नहीं सकता कि आप सब नकली हैं। This way his money became a source of burden। इस तरह से money actually में एक source of burden हो जाता है, not cause of delight। It became a factor that held him back from living life freely। Actually में जब पैसा आता है, अमीर होते हैं आप, तो आपको एक sense of living जो है वो छोड़नी पड़ती है और एक स्पेसिफिक और स्पेशल तरीके से ही रहना पड़ता है, आप फ्रीली रहना भूल जाते हैं। This is why he compares wealth और material possessions to a trumpet that he must not blow। एक ट्रम्पेट की तरह इन्होंने कंपेयर किया है सभी मटेरियल पोजेशंस को जो एक्चुअली में ब्लो करने नहीं है, बजाने नहीं है। तो ये दूसरा पैराग्राफ भी एकदम गंभीर है, जहां पर पोएट कहते हैं कि यार हालत इंसान की पैसे के पीछे ऐसी हो गई है कि वो न बोल सकता है, न सह सकता है, न रह सकता है। बात करें तीसरे स्टैंजा की तो बड़ा ही आसान सा है। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट and how their wives do hum like bees about their work from morn till night। वो कहते हैं कि एक गरीब इंसान की जिंदगी मैंने देखी है और उसका हार्ट जो होता है, उसका दिल जो होता है एकदम लाइट होता है, वो टेंशन की जिंदगी नहीं जीता है। पुअर मेन्स हार्ट्स आर वेरी लाइट, एवर लाइट। द स्पीकर मीन्स दैट एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस। पोएट कहते हैं कि यार आपके पास पैसा बहुत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश ही रहेंगे। He believes that the poor man are happier। जो गरीब है ना वो ज्यादा खुश हैं because they lead a life of containment। उन्हें पता है जितना है उतना काफी है, ऊपर वाले ने जो दिया है उसमें वो खुश हैं। While the poor men's wives do hum like bees, the rich man's wife remain worried about safeguarding their acquired wealth। अक्सर ये देखा जाता है कि जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, उनकी वाइफ जो होती हैं वो अक्सर पूरा दिन भर काम करती रहती हैं और अपने हस्बैंड का साथ देती हैं। जबकि रिच मैन की बात करें तो उनकी वाइफ जो होती हैं वो हमेशा वरीड रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी वेल्थ को सेफगार्ड करना होता है और बढ़ाने की चिंता होती है, वो घटे नहीं इसकी चिंता होती है और इसी चिंता में जिंदगी निकल जाती है। बात करें दोस्तों चौथे स्टैंजा की तो यहां कहा गया है, सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down। जब भी ये गरीबों को हंसता हुआ देखते हैं, खुश होता हुआ देखते हैं, एंजॉय करता हुआ देखते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात जो है जहन में आती है। पोएट कहते हैं कि यार जब मैं खुश देखता हूं ना किसी गरीब को तो मैं चाहता हूं कि ये गरीब ही रहे या अमीर ना बने, क्योंकि अमीर बनते ही इसकी खुशी बेचारे की चली जाएगी। अभी ये गरीबी में इतना खुश है तो इसे यहीं खुश रखना, ऊपर वाले ये प्रार्थना करते हैं। और जब अमीरों को दुखी देखते हैं और कोल्डली गुस्से में देखते हैं, फ्राउन होता हुआ देखते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि अगर इन्हें खुशी चाहिए ना तो इन्हें गरीबी दिखाओ, इन्हें गरीबी रहने दो, तब जाकर के इन्हें एहसास होगा कि असली हैप्पीनेस तो गरीबी में है। This stanza most clearly voices the central idea of the poem। While the poor ones laugh, the rich ones coldly frown। This means that climbing the ladder of material success does not certainly bring fulfillment। आपके पास आईफोन है, अच्छी महंगी कार है, ये सब खुशी नहीं है, ये सब फुलफिलमेंट नहीं है, ये सब नकली चीजें हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। ये हो ना हो जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में खुशियां कितनी हैं, आपने कितनी खुशियां बांटी हैं, इससे फर्क पड़ता है। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। डिस्पाइट देयर पॉवर्टी द पुअर आर हैप्पी एंड फ्री, सो इट इज नॉट दे हु नीड टू गो अप। पुअर अभी भी खुशी है, वो गरीबी में भी खुश है, इसका मतलब उन्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बट द रिच मैन शुड कम डाउन। जो अमीर है ना उन्हें नीचे आने की जरूरत है। वंस द रिच मैन कम्स डाउन, दैट इज रिमूव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द अनएंडिंग रेस फॉर मनी, ही टू विल गेन द कंटेनमेंट दैट द पुअर मैन एंजॉयज। जिस दिन अमीर आदमी नीचे आ जाएगा और इस रेस से बाहर निकल जाएगा, पैसे की रेस से बाहर निकल जाएगा, तो फिर वो भी अपने आप में एकदम सेटिस्फाइड फील करेगा और एंजॉय कर पाएगा, जस्ट लाइक द पुअर मैन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चारों स्टैंजा समझे होंगे। पांचवें स्टैंजा की बात करें तो व्हेन आई हैड मनी मनी ओ माय मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। जब पैसे थे तो जितने भी दोस्त थे सब नकली और अनट्रू नजर आए। बट नाउ आई हैव नो मनी ओ माय फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। आज मेरे पास पैसे नहीं है, दोस्त कुछ कम ही हैं, लेकिन जितने हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ हैं और हमेशा साथ देने वाले असली दोस्त हैं।
The speaker is delighted as he says, but now I have no money. He believes that true friendship is one that stands against the tides of material wealth. असली दोस्ती वही होती है जो पैसों के लिए ना हो, आपके व्यवहार के लिए हो, आपके दिलों के से जुड़े हुए हों, आपके रिश्ते का सम्मान जो करते हो, वो सही दोस्त होते हैं, वो सच्चे दोस्त होते हैं. Most of the friends that he had abandoned him after he lost wealth. सभी दोस्त जो पहले थे पोएट के साथ, उन्होंने इसके पैसे जाते ही या पैसे खत्म होते ही इसके साथ दोस्ती भी खत्म कर ली. And this left the speaker with very few friends. आज इसके पास कुछ ही दोस्त हैं, but he rejoices in the fact that though very few, he now has real friends. कम से कम आज ये खुशी है, ये आनंद है कि आज भले कम दोस्त हैं, लेकिन रियल दोस्त हैं, मुसीबत में साथ देने वाले दोस्त हैं. तो यही इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी दोस्तों. अब बात करें 4 मार्क की अप्रिसिएशन की, तो सबसे पहले अबाउट द पोएम मनी इज रिटन बाय विलियम एच डेविस. ही वाज अ वेल्श पोएट, वेल्स के रहने वाले. आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. यानी कई सालों तक यहाँ वहाँ भटकते हुए, जिंदगी काटते हुए, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से ही इन्होंने अपनी पहली किताब भी लिखी और कई पोएम्स भी पब्लिश की. द पोएम मनी टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन. मनी, ये पोएम आपको एक अमीर की कहानी बताते हैं, उसका दिल बताते हैं आपके सामने रख करके कि यार कैसे एक अमीर आदमी पुअर होना चाहता है ताकि वो रियल हैप्पीनेस को महसूस कर सके. When we do not have money or have lost money, we realize how important the money is. बात करें पोएम के थीम की दोस्तों, तो when we do not have money or have lost our money, we realize how important the money is. True friends remain forever with you if they really love you and not your money. यानी सच्चे जो दोस्त हैं, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास मटीरियल रियलिटी हो या ना हो, मटीरियलिस्टिक पोजेशंस हो या ना हो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, वही सच्चे दोस्त कहलाएंगे. बात करें लैंग्वेज, स्टाइल, पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम की, तो दोस्तों याद रखिए लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी इजी. इट इज नॉट एम्बिगुअस, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है. देयर आर 5 स्टैंजास ऑफ 4 लाइंस ईच. द सेकंड लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन. ये बेसिक हर स्टैंजा में देखा गया कि दूसरी लाइन चौथे लाइन से राइम करती है. द पोएटिक डिवाइसेस लाइक इन्वर्जन है, इसमें सिमिली है, रिपीटेशन है, ओनोमैटोपिया है, एंटीथेसिस है, एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पोएम. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB, डेफी, DEFE, इसके अलावा GHIHJK. इसके अलावा इन द लास्ट स्टैंजा द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड. आखिर में बात करें स्पेशल फीचर्स की, द पोएट हैज मेंटेन्ड द पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न इन द फर्स्ट 4 स्टैंजास, बट जो आखिरी स्टैंजा है उसमें सिर्फ राइमिंग अलग है. द सेकेंड लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन, बट इन द 5th स्टैंजा द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन. ये स्पेशल फीचर है कि यार ज्यादातर चारों स्टैंजास के अंदर जो सेकेंड लाइन है वो 4th लाइन के साथ राइम हो रही थी, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में, आखिरी स्टैंजा में ऐसा नहीं है. यहाँ फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम करती है. मैसेज, वैल्यूज और मॉरल्स की बात करें तो सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि मनी कैन नॉट गिव यू इटर्नल हैप्पीनेस. मनी आपको इटर्नल हैप्पीनेस नहीं दे सकती. इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड कैन नॉट परचेज ट्रू हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट. तो आपको अगर पूरा सेटिस्फैक्शन चाहिए, असली खुशी चाहिए, तो आपको वो मनी से नहीं, अपनेपन से मिलेगी, रिश्तों से मिलेगी, सच्चे दोस्तों से मिलेगी. अप्रिसिएशन के अंदर योर ओपिनियन भी पूछा जाता है, पर्सनल ओपिनियन पूछा जाता है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इट टेल्स अस दैट मनी इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. इट इज ट्रू दैट मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, बट इट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. आपके रिश्ते, आपका व्यवहार भी सब कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अप्रिसिएशन और पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा. जरूर इसकी लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा. हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.